जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायेमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद की चर्चा चल रही है और हमने दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक किया था और उसका तात्पर्य आधा किया था और आधा तात्पर्य बचा था। जैसे हमने कहा था कि वो बाद में करेंगे, तो आज उसका आधा करेंगे। जस्ट आपकी याद के लिए वापस से मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, उसका अनुवाद पढ़ता हूँ ताकि याद हो सके। For a reason, the enlightened person should endeavor only for the minimum necessities of life, while in the world of names, he should be intelligently fixed and never endeavor for unwanted things, being competent to pursue practically that all such endeavors are mainly hard labor for nothing. तो खास करके जो साक्षात्कारी व्यक्ति है, जिनका खुलासा हो गया, जिनको भगवान का ज्ञान हो रहा, तो अनचाही वस्तु के पीछे उनको नहीं भागना चाहिए, उनको इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है ये व्यर्थ है। उसे श्रम एवं ही केवलम कहते हैं कि आप इतना कार्य कर रहे हो लेकिन कुछ फायदा नहीं यहाँ पे। इसलिए तो तात्पर्य हमने आधा किया, उससे आगे बढ़ेंगे। The civilization which aims at this utmost perfection never indulges in creating unwanted things, and such a perfect civilization prepares man only to accept the bare necessities of life or to follow the principle of the best use of a bad bargain. तो ये संस्कृति ऐसे है कि सबसे खास करके हमें कहते हैं कि सादा जीवन और उच्च सोच, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो ये सिद्धांत के ऊपर हम रहते हैं कि सादा हमारा जीवन सादा, जो आवश्यक वस्तु चाहिए उससे हम वो तो लेते ही है, लेकिन उससे अधिक या उससे ज़्यादा नहीं रखते। तो और लेकिन हमारी सोच बहुत ऊंची रहती है। सोचने में हमारा जो सिद्धांत है, बड़े बड़े सिद्धांत, उसके बारे में सोचते, उसके पालन करते। लेकिन जो ज़रूरत की या जो वस्तुएं इस्तेमाल करने की बात आती है तो बहुत सारी रहती है। तो भक्त बहुत सादे तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते। तो मुझे याद है, तो हमारे एक भक्त थे, तो उनके गुरु उनके घर में आते उनको जस्ट मिलने के लिए। तो देखा तो उनके घर में कुछ था ही नहीं ऐसे, ना तो सोफ़ा, यहाँ पे भी मैं बैठा हूँ, यहाँ दीवान पे बैठा हूँ, ना तो कुर्सी थी, कुछ नहीं था। तो उनके गुरु बहुत खुश हो गए, कहने लगे आपने ये बहुत अच्छा किया करके, कि आपने जितना आवश्यकता है, क्योंकि वो ज़मीन पे बैठे थे तो जितना चाहिए उतना ही उन्होंने लिया था। इसका अर्थ ये, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत रखो करके, कहने का अर्थ है कि जितना चाहिए उतना ही रखो, उससे अधिक मत रखो करके। तो ये सिद्धांत जो खास करके भागवत और आत्म साक्षात्कार के पद पे है, वो पालन करते। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि because the living entity's actual spirit and spiritual advancement of the living entity is absolutely necessary. Human life is intended for the realization of this important factor, and one should act accordingly
accepting only the bare necessities of life and depending more on God's gift without diversion of human energy for any other purpose, such as being made for material enjoyment. तो प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि मनुष्य जीवन का केंद्र यही होना चाहिए कि हम भगवान को जानने का प्रयत्न करें, क्योंकि बाकी कुछ भी करेंगे उसका लाभ हम अगले जन्म में या अगले आगे नहीं लेके जा पाएंगे। तो ये सिद्धांत बहुत आवश्यक है। तो जो भी हमारे पास स्थिति है, कौन से भी स्थिति में है, जो भी हमारे पास वस्तु उपलब्ध है, वो हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। अगर हमारे कर्म के अनुसार हम बहुत रईस घर में पैदा हुए हैं, बहुत संपत्ति है, तो संपत्ति को और सारे ऐशो आराम को भगवान की सेवा में लगा सकते। या हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम बहुत गरीब हैं, तो भी जितना हमारे पास है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जैसे रामायण में हम शबरी की कहानी देखते हैं, तो शबरी ऐसा नहीं कि बहुत पैसे वाली थी, बहुत गरीब स्त्री थी, लेकिन गुरु के वाणी के ऊपर बहुत विश्वास था और उनके गुरु ने कहा था कि भगवान राम आएंगे करके आप रुको, और वो आने तक उनकी सेवा करके बाद में आप आओ करके। तो शबरी रोज अपने आंगन को साफ करती थी, रोज वहाँ पे फूल इत्यादि लाके रखती थी, और रोज भगवान को अर्पण करने के बेर लाके रखती थी। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने एक ही बार, तो रोज लाके रखती थी कि भगवान कभी भी आएंगे तो उनको देने के लिए कुछ तो होना चाहिए करके। तो 12 साल बीत गए, तो 12 साल तक भगवान आए ही नहीं वहाँ पे। तो शबरी 12 साल तक रोज इंतजार करती थी। तो इतना उनकी सहनशीलता और इतना उनका सब्र है कि भगवान का उन्होंने बहुत उत्साह के साथ वहाँ पे रुकी थी। तो हमें जानना चाहिए जो भी उनके पास था, क्योंकि जंगल में बेर मिलते थे, तो उन्होंने भगवान को वही अर्पण किए। तो कहने का है कि जो हमारे पास है उससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, और जो हमारे पास है उससे संतुष्ट भी रहना सीखना चाहिए। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, द मेटेरियलिस्टिक एडवांसमेंट ऑफ सिविलाइजेशन इज कॉल्ड सिविलाइजेशन ऑफ द डीमंस, विच अल्टीमेटली एंड्स in war and scarcity. The transcendentalists specifically warn here with to be fixed in mind, so that even if there is difficulty in plain living and high thinking, he will not budge even an inch from his stark determination. For a transcendental, it is a suicidal policy to intimately in touch with sense gratification or the world, because such a policy will frustrate ultimate gain of life. तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ऐसे जो आध्यात्मिक पथ पे है तो कुछ परेशानी भी आ जाती है, कुछ समस्या भी आ जाती है, जहाँ पे उनको भौतिक उपलब्धि या भौतिक वस्तुएं नहीं मिलती तो भी वो परेशान नहीं होते। इसलिए कहते हैं कि हमें कर्म करना है, लेकिन कर्म के फलों से आसक्त नहीं रहना है। तो जो भी हमारे कर्म है, जो भी हमारे कार्य है, वो करने चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं करने चाहिए, लेकिन हमें फल से आसक्त रहोगे तो बहुत परेशान रहोगे। उदाहरण दे सकता हूँ, अगर हम कोई विद्यार्थी है, पढ़ाई कर रहा है और एग्ज़ाम दे रहा है, तो परीक्षा दे रहा है, लेकिन उन्होंने उसका कर्म क्या है, पढ़ाई करो और परीक्षा दे दो। बाद में कितने नंबर आते हैं, पास होता है, फेल होता है, वो भगवान के ऊपर, उनके कर्म के आधार पे है। तो हमारे कर्म करने चाहिए, और जो फल है हाँ उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, तो फल से आसक्त नहीं होनी चाहिए। वैसे ही जब हम संबंध रखते हैं तो हमारा कर्तव्य करना चाहिए कि हमें दूसरों के साथ अच्छे तरह से व्यवहार करना चाहिए। इतना होने के बावजूद भी सामने वाला व्यक्ति अगर हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है, या कभी कभी डांट लेता है, या ईर्ष्या या क्रोध प्रदर्शन करता है, तो हमें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे ओर से हमें साफ रहना है कि मैं तो अच्छा उनके साथ व्यवहार करूँगा। तो सामने वाले व्यक्ति को हम बदल नहीं सकते, ना तो हम स्थिति को बदल सकते। तो अगर कुछ स्थिति आ रही है या कुछ प्रसंग हमारे जीवन में आ रहे हैं तो कुछ नहीं किया जा सकता। जैसे कल से हम देख रहे हैं, इतना बारिश हो रहा है कि बहुत जगह गोवा में बाढ़ आ चुकी है, तो बहुत जगह पे लोगों के घरों में अभी पानी आ चुका है। तो अभी ये स्थिति है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ मत करो। गवर्नमेंट बहुत प्रयत्न कर रही है ताकि ऐसे बाढ़ पीड़ित लोगों को वहाँ से निकाले करके, क्योंकि बहुत सारी जगह का पानी छोड़ा है। तो अगर इस लाइन में जाओगे, जो भी नदी के साइड में रेवड़ा और में कोलवाए साइड, उसके आगे आगे करके वालपे तक उस साइड जाओगे, पूरा पानी भरा हुआ है, और सुबह से बहुत बारिश हो रही। तो ऐसा नहीं कि कार्य करो फल से आसक्त न, लेकिन उसमें थोड़ी आसक्ति भी, अनासक्ति भी रहती है। तो ये एक बात हो गई। और आखिरी, सुखदेव गोस्वामी एंड महाराज परीक्षित, व्हेन द लेटर फेल्ट अ नेसेसिटी फॉर सच अ मीटिंग, it is the duty of transcendentalists to help person who desire real salvation and to support the cause of salvation.
One might note that Sukdev Goswami never met Parikshit Maharaj while he was ruling as a great king. For a transcending the mode of activities is explained in the next shloka. तो ऐसे जो महान साधु संत रहते हैं उनका कर्तव्य है कि लोगों को मार्गदर्शन करना। और प्रोपाल यहाँ पे खास करके लिखते हैं कि सुखदेव महाराज और परीक्षित महाराज, जब परीक्षित महाराज राजा थे, एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे। तो अभी परीक्षित को आवश्यकता थी तो सुखदेव महाराज आते और उनको मार्गदर्शन करते, क्योंकि वहाँ पे चर्चा हो रही थी कि एक राजा या एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु होने वाली उसे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पे बहुत सारा वाद चल रहा था, ये करो ये करो। तो हम भी जब प्रश्न कोई पूछते, तो कल भी हम चर्चा कर रहे थे, जब भी कुछ प्रश्न आता है ना, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, आंख बंद करके भगवान का स्मरण करना चाहिए और बाद में हमारे गुरुजनों का स्मरण करके बाद में उत्तर देना चाहिए। तो जब प्रश्न पूछा था परीक्षित महाराज ने, मैं क्या करूं, मेरे पास केवल 7 दिन है, तो बहुत सारे ऋषि मुनि वहाँ पे चर्चा करे क्या करे क्या ना करे करके। तो उन्होंने तय किया था श्रीमद् भागवतम की कथा करेंगे, लेकिन बोलेगा कौन। तो बहुत सारे कथाकार थे वहाँ पे, व्यास देव थे, स्वयं नारद मुनि थे, बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि थे वहाँ पे। लेकिन जब सुखदेव महाराज 16 साल का बालक वहाँ पे आ जाता है तो सारे मान लेते कि कथा सुखदेव महाराज से सुनेंगे, क्योंकि उनको मालूम था सुखदेव महाराज कोई साधारण नहीं है, बहुत दिव्य पुरुष है करके। तो उन्होंने उनको चुन लिया। तो और कथा ऐसे जो रहते सुखदेव महाराज जैसे जो गुरु रहते, उनका कर्तव्य है कि लोगों को भौतिक जंगल से निकाल के आध्यात्मिक पद पे स्थापित करना। इसलिए अगर कोई गुरु आके भौतिक बातें कर रहे हैं तो एक तरह से अगर रोज ऐसा ही हो रहा है तो वो गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि उनका कर्तव्य है कि जो लोग भौतिक दिशा में जा रहे हैं उनको जगाना और उनको वापस आध्यात्मिक पद पे लेके आना। तो ये गुरु का बहुत अच्छा कर्तव्य है। तो हम रामायण में और एक मैं प्रसंग कह सकता हूँ, जब विश्वामित्र मुनि आ जाते हैं और दशरथ महाराज से मिलते हैं, तो उनकी जो बात होती है ना, बहुत सुंदर बात करते हैं। तो विश्वामित्र मुनि को दशरथ महाराज पूछते हैं कि आपने अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करने में जो आपकी क्रिया है कहाँ तक पहुँचे हो करके, क्योंकि साधु का कर्तव्य है कि अपनी इंद्रिय जो है, अपनी पंच इंद्रिय के ऊपर, मन के ऊपर नियंत्रण काबू करे। तो वो पूछते, और उल्टा जो हमारे विश्वामित्र मुनि क्या पूछते कि आपकी प्रजा कैसी है, आपके धन कोश कैसा चल रहा है। तो क्या प्रश्न किससे पूछने हैं वो भी हमें जानना चाहिए। तो ऐसे साधु संत का कर्तव्य रहता है कि जो राजा अगर आसक्ति की ओर जा रहा है, राजा अगर लोगों का ठीक से मार्गदर्शन नहीं कर रहा है, तो उनको वापस समझाए कि आप भगवान का एक प्रतिनिधि हो, आप भगवान के प्रतिनिधि समझ के, प्रजा आपकी बच्चे के समान है, आपके औलाद के समान है, तो उनका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो राजा का कर्तव्य है कि देखना कि सारी प्रजा को अच्छी सुविधा प्राप्त हो रही है। तो ये ऐसे सुखदेव महाराज जैसे जो साधु संत रहते हैं वो हमें सही रूप से मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको कुछ समस्या है तो हम योग्य व्यक्ति से प्रश्न पूछना चाहिए। अगर समझो पेट में दर्द हो रहा है, बहुत मालूम नहीं, या बुखार आया हुआ, और कोई एक समझो मैकेनिक के पास जाता है, तो मैकेनिक को थोड़ी मालूम है कि वो तो गाड़ी या आपके ठीक कर सकता है, आपकी समस्या को हल नहीं कर सकता। तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वैसे ही जो हमारे जीवन की समस्या हमें जानना है किससे प्रश्न पूछने, क्योंकि ये ऐसे जो साधु संत रहते, जो शास्त्र में निपुण रहते, उनको ये जीवन की समस्या का अर्थ या उनका हल मालूम रहता है। तो मुझे याद है हल आया, इसलिए मैं एक छोटा सा बात कहना चाहूँगा। तो भगवान के पहले विस्तार है, उनका नाम है बलराम करके। तो बलराम जी भगवान के पहले विस्तार है और स्वयं भगवान भी है, और खास करके वो आदि गुरु भी है। तो गुरु हमेशा बहुत भारी रहते हैं, हमेशा मार्गदर्शन करते। तो हमारे एक भक्त एक सुंदर बात कह रहे थे कि जब भी हमें कुछ परेशानी होती है, कुछ दुविधा होती है और हम हल ढूंढते हैं उसका क्या हल है करके, या उस दुविधा का क्या उपाय है, तो हमें बलराम की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि बलराम के पास हर समस्या का हल है। क्योंकि बलराम का एक नाम है हलधारी। तो बलराम को अगर आपने देखा रहेगा, बलराम के पास गदा रहती है और बलराम जी के पास हल रहता है। हल या इसे कोकड़ी में नांगर जो कहते हैं, जिसे हम जमीन खोदते हैं और बाद में खिंचाई करके वहाँ पे यहाँ हम धान्य लगाते हैं। तो ये हल, तो हल का दूसरा अर्थ है उसकी समस्या का उसके पास उपाय भी रहता है। तो हमें जानना चाहिए कि जब भी ऐसे जीवन में हमारी समस्या आती है
तो बलराम जी जो आदि गुरु है या हमारे गुरुजन, उनकी शरण लेनी चाहिए, क्योंकि उनके पास ये जीवन की समस्या का हल रहता है। तो ये श्लोक का हमारा तीसरा का तात्पर्य हो गया। तो थोड़ा समय है तो और एक श्लोक लेंगे हम, चौथा श्लोक। सत्यम शीतम किमा कशोपः प्रायेशिर बहुस्वाधीने हि उपहेर अनेन किम सति अजलो किम पुरुधान्न पात्र्य दिगवाल्कलाधो सति किम दुकुले। सत्यम being in possession, Shito, earthly flats, Kim, where is the necessity? Kashipo, of bed and cots, Prayashe, endeavoring for, Baho, the arms, Swasiddhe, being self-sufficient, he certainly, Upabharne, bed and bed string, Kim, what is the use? Sati, being present, Anjalo, the palms of the hand, Kim, what is the use? Purudha, varieties of anna, eatable, patrya, by the utensil, dika, open space, valkala, adho, skins of trees, sati, being existent, kima, what is the use of, dukhale, clothes. When there are ample earth flats to lie on, what is the necessity of cot and beds? When one can use his own arm, what is the necessity of a pillow? When one can use the palm of his hand, what is the necessity of variety of utensil? When there is ample covering on or the skin of trees, what is the necessity of clothing? तो ये जो ऐसे आत्म साक्षात्कारी या ये ऐसे जो योगी रहते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो क्या कहा गया है कि यहाँ पे इतनी सारी पृथ्वी है, यहाँ इतनी सारी ज़मीन है, तो आपको पलंग या खटिया की क्या आवश्यकता है सोने के लिए? आप ज़मीन के ऊपर सो। ऐसे कहा भी गया है कि चतुर्मास में हमें ज़मीन के ऊपर, या पुरुषोत्तम महीने में भी ज़मीन के ऊपर सोना चाहिए। तो ये खटियों की क्या या उसकी क्या आवश्यकता है, ये पहले कह रहे हैं। दूसरा, जब हमारे पास हमारे हाथ है, तो पिलो, जो हमारे सोने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, पिलो बोलते हो उसे, यहाँ उसकी क्या आवश्यकता है? जो हाथ है, हाथ पकड़ के आप सो सकते हो। आगे खाने के लिए या पीने के लिए बर्तन की क्या आवश्यकता है? क्योंकि ये आपके दो पाम्स या दो हाथ से आप पानी भी पी सकते हो और हाथ से खा भी सकते हैं, तो आपको बर्तन की क्या आवश्यकता है? और इतना ही नहीं, जब पेड़ पौधों की जो खाल उपलब्ध है, तो आपको कपड़ों की क्या आवश्यकता है करके। तो ये योगी का सिद्धांत है। तो तात्पर्य, द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंफर्ट ऑफ द बॉडी must not be unnecessary increase. Human energy is spoiled in a vain search such as illusory happiness. If one is able to lie down on the plate, then why should one endeavor to get a good bedstead and soft cushion to lie on? If one can rest without any pillow and make use of the soft arms endowed by nature, there is no necessity of searching after a pillow. If we can make a study of a general life of animal, we can see that they have no intelligence for building big houses, furniture and other household paraphernalia, and yet they maintain a healthy life by lying down on the open land. तो प्रभुपाद शुरुआत करते हैं कि इसका अर्थ क्या है कि हमें, जैसे कहा था पिछले श्लोक में, आवश्यकता से भी ज़्यादा हमें नहीं रखना है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि आपको ज़मीन उपलब्ध है, तो क्या खाट या पलंग की क्या आवश्यकता है? ज़मीन पे सो सकते हैं। जब आपको हाथ उपलब्ध है, तो आपको पिलो की क्या आवश्यकता है? आप हाथ रख के भी सो सकते हैं। तो इसलिए ऐसे कहा गया है कि आप सरल जीवन रखो करके। इसलिए हम देखते हैं कि अभी जो पलंग इत्यादि रहते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सस्ते हैं, पलंग भी अभी इतना महंगा हो गया है कि कभी कभी 1 लाख के ऊपर भी हो जाते हैं, 60-70 हज़ार। तो इतना पैसा खर्च करने की क्या आवश्यकता है जब जमीन है करके, या सादा चटाई इत्यादि लेके आप अगर आप अपना कार्य कर सकते हो। तो हाथ जब उपलब्ध है, तो क्यों आपको जो पिलो रहते हैं उसकी क्या आवश्यकता है करके। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि ये तो हम देखते लोग इतना पैसा खर्च करते हैं और नाना प्रकार के आलीशान वस्तुएं लाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने थोड़े लोगों को देखा कि हर 6 महीने में या हर 2 महीने में अपना घर का जो जितना भी फर्नीचर्स रहते हैं बदलते, या घर के पेंट बदलते। तो मेंटेनेंस तो करनी है, लेकिन हर बार बार करने की आवश्यकता नहीं, जितना चाहिए उतना करना चाहिए, और आवश्यकता से ज़्यादा तो करना ही नहीं चाहिए।
So they do not know how to cook or prepare food stuff, yet they still live healthy. ये जानवरों की बात हो रही है। जानवर तो ऐसा कुछ संग्रह नहीं करते, ना तो अच्छे अच्छे पकवान खाते, तो जो मिलता है उनको खा लेते, लेकिन फिर भी वो बहुत तंदुरुस्त रहते। तो ऐसा नहीं कि भगवान उनको भी देख लेते। तो हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान अगर जानवरों को देखते, कीड़े वकड़ों को देखते, पेड़ पौधों की भी देखभाल करते, तो मनुष्य का भी देखभाल करेंगे भगवान। तो ये विश्वास होना चाहिए। So this does not mean that human civilization should revert to animal life, or that the human being should live naked in the jungles without any culture, education and sense of morality. An intelligent human cannot live the life of animal. Rather, man should try to utilize the intelligence in art and science, poetry and philosophy. In such a way, he can further the progress march of human civilization. तो प्रभात ये साफ साफ कहते, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम जानवरों की तरह बिना वस्त्र के जंगल में रहे, ये नहीं अर्थ है। इसका सिद्धांत जानना चाहिए, क्योंकि जब शास्त्र कुछ बात कहते हैं ना, उसका मूल आधार अगर हम समझेंगे नहीं, तो मूल आधार प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में, अपने प्रवचन में बार बार कहते हैं कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, हमें सादा जीवन जीना चाहिए। सादा जीवन और ऊंची सोच रखनी चाहिए। और उस ऊंची सोच कब आएंगी? जब हम भागवतम का श्रवण करेंगे, जब हम भगवत गीता का श्रवण करेंगे, तो हम ऊंची सोच रखेंगे। नहीं तो हम छोटे छोटे जो अनर्थ रहते उसमें फंसे रहेंगे। या तो ईर्ष्या करेंगे लोगों से, या तो गुस्सा करेंगे, या काम वासना रहेगी, या तो लोभ करेंगे। तो ये जो अनर्थ रहते उससे फंसे रहेंगे। और हमारी जो शक्ति है भगवान के ऊपर ध्यान करने के बजाय ये काम के ऊपर, क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करने में चली जाती है। तो कितना हमें संयम रखना पड़ता है, हम क्रोध न करें, ये न करें करके। इसलिए कहा, ये पुरुषोत्तम महीने में एक वहाँ पे कहा गया है कि किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना है। तो एटलीस्ट आपको 12 महीने गुस्सा कर सकते हो, इसका अर्थ कर सकते हो ऐसा भी नहीं, आपका संयम नहीं होता। तो ये जो 13वां महीना है जिसे पुरुषोत्तम महीना के, इसमें तो आप गुस्सा मत करो, ऐसा कहा गया। क्यों कहा गया? कि आपको थोड़ा थोड़ा करके एक मनुष्य को नियम डालने चाहिए। तो मनुष्य समाज में नियम रहते हैं, जैसे कपड़े पहनना, व्यवहार कैसे करते, बात कैसे करते, आदान प्रदान कैसे, थोड़े बहुत सारे नियम रहते। तो ये नियम तो पालन करने ही है। तो बट हियर द आइडिया गिवन बाय श्रीला सुखदेव गोस्वामी इज दैट reserve energy of human life, which is far superior to that of animal, should be utilized for self-realization. Advancement of human civilization must be towards the goal of establishing our lost relationship with God, which is not possible in any form of life other than the human. तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि सुखदेव महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमारी जो उच्च शक्ति दी गई है भगवान की कृपा से, उसे भगवान को जानने में इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे याद आ रहा है कि 2007 2008 की बात है। तो एक व्यक्ति ने मर्सिडीज, उस ज़माने में मर्सिडीज खरीदना बहुत अमीर की बात थी, बहुत पैसे वाले लोग ही खरीद पाते थे। अभी तो हम देखते बहुत लोगों के पास ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रहती है, लेकिन उस ज़माने में इतना नहीं रहता था। तो एक व्यक्ति ने ऐसी बड़ी सी गाड़ी खरीदी थी मर्सिडीज, और ये थोड़ा सा पागल किस्म का था, और इसने ये मर्सिडीज लेके खेतों में हल चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। तो मर्सिडीज को उन्होंने पीछे हल बांध दिया, जैसे बैल बांधते, और बड़ी ये गाड़ी से क्या कर रहा था, खेत को खिंचाई कर रहा था। तो लोग देख के समझ गए कि ये व्यक्ति पागल हो गया करके, कि इतनी महंगी गाड़ी को वो ऐसे उसमें वो कार्य में लगा रहा है करके। तो वो कार्य के लिए आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर सकते थे, या बैल का इस्तेमाल कर सकते थे। तो उसके लिए दूसरा पर्याय था। तो वैसे ही एक मनुष्य को प्रामुख्य कर्तव्य क्या है? आत्म साक्षात्कार। हमारा और भगवान का संबंध क्या है वो जानना। अगर मनुष्य वही जानवरों की तरह भोग विलास में लगा हुआ है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य पशु भी नरानम, तो खाने पीने सोने में लगा हुआ है, तो पशु में और मनुष्य में क्या अंतर रहेगा? तो इसलिए कहा गया है कि हमें जानना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, वो है भगवान की प्राप्ति, और उस दिशा में जाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि लोग बहुत सारा अपने इंद्रिय को तृप्त करने के लिए लगे हुए, थोड़े लोग बहुत खाने के लिए लगे हुए, थोड़े लोग घूमने में अपना पैसा उड़ाते, या थोड़े लोग यहाँ वहाँ क्या नाना प्रकार के कार्य में पैसा लगाते हैं और अपना समय व्यर्थ करते हैं। तो उसके बजाय यही आपका जो संपत्ति, आपका जो समय है, भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हमें अच्छी गति प्राप्त हो जाएगी। तो ये सुखदेव महाराज कहना चाहते हैं कि आप समय व्यर्थ मत करो, अपनी शक्ति जो है, मनुष्य में जो शक्ति दी है, भगवान को जानने के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। तो वन मस्ट रियलाइज द न्यूट्रलिटी ऑफ मटेरियल फिनोमेना
considering it a passing phantasmagoria, and must endeavor to make a solution to the miseries of life. Self-compliance with a polished type of animal civilization geared to sense gratification and delusion, and such a civilization is not worth of name. In pursuit of such false activity, a human being is in the clutches of Maya or illusion. Great sages and saints in the days of yore were not living in palatial buildings furnished with good furniture and so-called amenities of life. They used to live in huts and groves and sit on the flat ground, and yet they have left immense treasure of high knowledge with all perfection. So प्रभुपाद भी उदाहरण देते कि पहले के ऋषि मुनि इत्यादि रहते थे, बड़े बड़े महलों में नहीं रहते थे, छोटी सी कुटिया रहती थी उनमें, लेकिन उन्होंने हमारे मानव समाज के लिए इतना सारा ज्ञान दिया है. जैसे हम देखते हैं व्यासदेव ने पूरा सब शास्त्र लिखे रखे तो ताकि हमारा उद्धार हो सके. तो यहाँ हम षड गोस्वामी को भी देखते थे, वो पेड़ के नीचे रहते थे, तो और एक पेड़ के नीचे भी नहीं सोते थे, अलग अलग पेड़ के नीचे सोते थे. आज एक पेड़ के नीचे, दूसरे और पेड़ के नीचे, तो आसक्त नहीं थे. तो ऐसे जो अनासक्त व्यक्ति है वो ही सही मार्गदर्शन कर सकते हैं, नहीं तो जो व्यक्ति पहले से आसक्त है वो सही मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा. तो रूप गोस्वामी, शिला रूप गोस्वामी, शिला सनातन गोस्वामी were high-ranking minister of state, but they were able to leave behind them immense writing on transcendental knowledge while residing only for one night under one tree. They did not live even 2 nights under the same tree, and what to speak of well-furnished room with modern amenities. तो प्रभुपाद उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के. ये बहुत बड़े जो राजा के पदवी पे थे, एक तो प्राइम मिनिस्टर थे, पंत प्रधान थे, और दूसरे तो फाइनेंस मिनिस्टर थे. तो ये बहुत उच्च स्तर पे थे और सब कुछ छोड़ के वृंदावन में आके उन्होंने बहुत सारी किताबें लिख के रखी है हमारे सारे पीढ़ियों के लिए. और जैसे मैंने कहा था, वो एक पेड़ के नीचे एक ही रात के लिए सोते थे, दूसरे दिन वो दूसरे पेड़ के नीचे सो जाते थे. तो आसक्त नहीं थे, और ना तो उन्होंने वहाँ पे कुर्सी रखी थी, ना तो कुछ नहीं रखा था, तो पूरा अनासक्त रहते थे. तो मैं कल भी पढ़ा था, तो सनातन गोस्वामी के पास तो भगवान की जब सेवा भी करते थे, जो भी उनको भिक्षा में मिलता था, खास करके क्या देते, साधु संतों को वहाँ पे कभी कभी थोड़ा आटा दे देते थे, तो उसे थोड़ा यमुना के पानी में मिश्रण करके उसे भगवान को दे देते थे. तो भगवान भी कहते थे ये आप ऐसा ही दे रहे हो करके, पूरा फिका है, थोड़ा नमक तो डालो. तो सनातन गोस्वामी कहते रहे कि आज नमक मांग रहे हो, कल घी मांगोगे, परसों उसके साथ सब्जी मांगोगे, तो मैं तो ठहरा सन्यासी, मैं आपको कहाँ से दूँ, जो आपको मैं दे रहा हूँ वो स्वीकार कीजिएगा करके. लेकिन हमें उनका अनुकरण नहीं करना है, हमारी जो भी क्षमता है तो हमें देना चाहिए, बिना नमक का कभी नहीं देना चाहिए, नमक डालना चाहिए भगवान के जब हम परोसते हैं तो. लेकिन उनका जो भावना है, क्योंकि वो सन्यासी है और बहुत उच्च स्तर की उनकी सोच है और उनका भगवान के साथ बहुत गहरा संबंध है, वो कर सकते हैं. हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अच्छी तरह से जितनी भी हमारी क्षमता है अच्छी तरह से नमक इत्यादि डाल के, पानी जो भी चाहिए आवश्यकता वस्तु भोगा में डाल के हमें करना है. तो आगे प्रभुपाद आखिरी में लिखते हैं कि सो कॉल्ड कंफर्ट्स ऑफ लाइफ आर नॉट एक्चुअली हेल्पफुल फॉर प्रोग्रेसिव सिविलाइजेशन, रादर दे आर detrimental to such progressive life. In the system of Sanatan Dharma of 4 divisions of social life and 4 orders of progressive realization, there are ample opportunities and sufficient direction for a happy termination of the progressive life, and a sincere followers are advised therein to accept a voluntary life of renunciation in order to achieve the desired goal of life. तो ये सिद्धांत जो प्रभुपाद अभी कहते हैं ना, बहुत आवश्यक है. मैं थोड़ा 1 मिनट लेता हूँ और बाद में रुकेंगे. तो ऐसा नहीं कि आप सादा जीवन रह रहे हो इसका मतलब आप खुश नहीं हो करके. तो मैं कल भी एक व्यक्ति से मिला था, क्योंकि ये थोड़ा मेरा काम के लिए मिला था. तो उन्होंने मुझे एक होटल में बुलाया था, तो वहाँ पे हम मिले. तो उन्होंने पूछा आपको चाय चाहिए, मैंने कहा ना. तो उन्होंने मुझे पूछा आपको कॉफ़ी चाहिए, मैंने कहा ना. तो जो भी वो मुझे अर्पण कर दे तो मैंने कहा ना करके. तो वो कह रहे आप जीते कैसे हो करके, आप ऐसा सुखी हो क्या ऐसा करके, कुछ नहीं पीते कुछ नहीं खाते करके, तो जगते कैसे हो, या आपका क्या करते क्या हो करके. तो उनको मालूम नहीं है कि हम क्या क्या करते हैं. अगर आएंगे देखेंगे हम क्या खाते हैं क्या पीते हैं तो डर जाएंगे. तो ऐसा नहीं कि आप सादा जीवन जी रहे हो इसका मतलब आप दुखी हो करके, ऐसा नहीं है. आप सादा जीवन रह के भी सुखी हो सकते हो. तो ये प्रभुपाद में बताना चाहते हैं. तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास कुछ है ही नहीं करके तो ये मैं दुखी हो करके. दुख और सुख इसका कुछ संबंध नहीं है, वस्तु के साथ उसका कुछ संबंध नहीं रहता, ये हमारे मन का स्तर है. तो हम भगवान की सेवा में भी बहुत सुखी रह सकते. और आखिरी थोड़ा सा प्रभुपाद का बचा है.
तो if one is not accustomed to abiding by the life of renunciation and self abnegation from the beginning, one should try to get into habit of later stage of life as recommended by Srila Sukdev Goswami, and that will help one to achieve the desired success. तो प्रभुपाद आखिरी में कहते हैं कि आपका पूरा जीवन भर अगर आप ऐसा नहीं कर पाए, त्याग नहीं कर पाए, कम से कम जब आप बूढ़ा हो जाते हो, खास करके 50 साल के बाद आपको ये जीवन स्वीकारना चाहिए। तो जब हम रिटायर हो जाते हैं, जब तो काल निवृत्त हो जाते हैं, उसे क्या करना चाहिए तब, या सेवानिवृत्त भी कहते हैं, रिटायरमेंट के बाद क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा सा सादा जीवन जीना चाहिए। तो उसके बाद भी अगर कोई सोचता मैं बड़ा बड़ा ऐसा करके रहूँगा तो ये गलत है। तो प्रभुपाद कहते हैं पूरे जीवन भर नहीं होता, एटलीस्ट अंतिम समय, जैसे सुखदेव महाराज के ने कहा परीक्षित को 7 दिन है उसके पास, तो 7 दिन में आप पूरा वैराग्य का पालन करो और भगवान के ऊपर ध्यान करो। तो हमें मालूम नहीं 7 दिन है या 60 दिन है या 60 साल है, तो जो भी हमारे पास समय बचा है उसमें पूरा विरक्ति के साथ भगवान की अच्छी तरह से सेवा करनी चाहिए। और क्योंकि समय हो चुका है तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे।